बार बार यूरिन आना एक ऐसी समस्या है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, ये सोचकर कि ये तो एक मामूली बात है। खासतौर पर घर के बुजुर्ग का ऐसा मानना होता है कि सामान्य से अधिक यूरिन आना बढ़ती उम्र का एक स्वाभाविक परिणाम है, पर ऐसा समझना बिल्कुल सही नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि सामान्य से अधिक यूरिन आना किसका संकेत माना जाता है। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट प्रेजेंटेड बाय कर्मा आयुर्वेदा, जहां हम आपको देते हैं किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सामान्य से अधिक यूरिन आना किसका संकेत माना जाता है। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के एंड में हमारे कमेंट शाउट आउट जरूर एंजॉय करें। कई बार आपको महसूस होता है कि आपको सामान्य से ज्यादा बार यूरिन करने की इच्छा हो रही है। बार बार यूरिन आना एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। ये स्थिति आपकी डेली रूटीन में दिक्कतें पैदा करती है और रात की नींद भी खराब करती है। इसके कारण आपको शर्मिंदगी और असुविधा महसूस होती है। तो आइए जानते हैं कि सामान्य से अधिक यूरिन आना किसका संकेत हो सकता है। सामान्य से अधिक यूरिन आने का पहला संकेत है प्रोस्टेट का बढ़ना। पुरुषों में बार बार यूरिन आना प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने का संकेत हो सकता है। BPH 50 से ज्यादा उम्र के पुरुषों में होने वाली ये एक आम परेशानी है। पुरुषों में प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि है जो ब्लैडर के निचले हिस्से में यूरिन मार्ग के आसपास स्थित होती है। ये ग्रंथि जीवन भर बढ़ती जाती है, पर जब ये सामान्य से ज्यादा बड़ी होने लगती है तब वो यूरिन मार्ग पर दबाव डालती है और यूरिन की धारा को रोक देती है। वैसे आपको बता दें कि सामान्य से अधिक या बार बार यूरिन आने के अलावा भी इसके कई और लक्षण हैं, जैसे कि अचानक से यूरिन करने की तीव्र इच्छा होना, रात को 2 से ज्यादा बार यूरिन करना, यूरिन की धारा का पतला हो जाना, यूरिन करते करते उसका अचानक से रुक जाना, यूरिन निकालने के लिए जोर लगाना। अगर इस बीमारी को जल्दी पहचान लिया जाए तो इसके आयुर्वेदिक दवा से इसको ठीक किया जा सकता है। समय के साथ साथ जब प्रोस्टेट बढ़ता जाता है तब उसको सर्जरी से छोटा करना पड़ सकता है। सामान्य से अधिक यूरिन आने का दूसरा संकेत किडनी फेलियर या यूरेट्रिक स्टोन माना जाता है। सामान्य से अधिक यूरिन आने का एक आम कारण है किडनी स्टोन या किडनी में पथरी होना। आपको बता दें कि बॉडी में किडनी स्टोन बनने का प्रमुख कारण है कम मात्रा में पानी पीना। जी हाँ, कम पानी पीने के कारण यूरिन गाढ़ा हो जाता है, जिससे यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। ये क्रिस्टल्स आपस में चिपक जाते हैं और स्टोन्स बनाते हैं। अगर समय पर किडनी स्टोन का इलाज न कराया जाए तो ये स्टोन्स बड़े होने लगते हैं। ज्यादा देर तक बॉडी में रहने पर ये यूरिन वाहिनी यानी यूरेटर में जाकर फंस सकते हैं, जिसके कारण यूरिन की नली में पथरी बनने लगती है। ये एक आपातकालीन समस्या होती है, क्योंकि फिर ये स्टोन्स यूरिन की धारा को रोक देती हैं, जिससे यूरिन बाहर नहीं निकल पाता। जहां तक किडनी स्टोन के इलाज का सवाल है, वो उसके साइज पर निर्भर करता है। अगर पथरी छोटी साइज की है तो आप ज्यादा पानी भी पीकर उस स्टोन को आराम से यूरिन द्वारा बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, पर अगर वो थोड़े बड़े साइज की है तो सर्जरी करवानी पड़ सकती है। सामान्य से अधिक यूरिन आने का तीसरा संकेत है यूरिन मार्ग में इन्फेक्शन होना। यूरिन मार्ग में इन्फेक्शन महिलाओं में काफी आम है, लेकिन ये इन्फेक्शन पुरुषों को भी हो सकता है। इस इन्फेक्शन का एक लक्षण है बार बार यूरिन आना और जलन होना। आइए जानते हैं कर्मा आयुर्वेदा के डॉक्टर पुनीत से कि यूरिन मार्ग में इन्फेक्शन कैसे होता है। जब यूरिन मार्ग के किसी हिस्से में बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है तब उस हिस्से में सूजन और जलन होने लगती है। इससे इन्फेक्शन उत्पन्न होने लगता है। जब ये बैक्टीरिया यूरिन नली में सूजन पैदा करता है तब उसको यूरेथ्राइटिस कहते हैं। जब ये ब्लैडर तक पहुंच जाता है तो उस बीमारी को सिस्टाइटिस कहते हैं। इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया प्रोस्टेट तक भी पहुंच सकते हैं, जिसके बाद वो वहां पर सूजन करते हैं। इसको प्रोस्टाइटिस कहते हैं। इस बीमारी में घबराने की कोई बात नहीं है। UTI एंटीबायोटिक्स लेने से ठीक हो जाती है। बस आगे चलकर यूरिन मार्ग में इन्फेक्शन को रोकने के लिए जरूरी है कि आप आयुर्वेदिक उपचार लें और एक स्वस्थ हाइजीन का पालन करें। सामान्य से अधिक यूरिन आने का चौथा संकेत डायबिटीज को माना जाता है। जी हाँ, बार बार यूरिन आना और हर बार अधिक मात्रा में यूरिन करना डायबिटीज या मधुमेह के मुख्य लक्षण हैं। आइए इस बीमारी के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर पुनीत कर्मा आयुर्वेदा के किडनी स्पेशलिस्ट कहते हैं, डायबिटीज एक क्रॉनिक बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। इस बीमारी में पैनक्रियाज, जो हमारी बॉडी का एक अंग है, उचित मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है, जिसके कारण ब्लड में शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ये बॉडी को गंभीर रूप से हानि पहुंचाती है।
डायबिटीज से पीड़ित लोगों को रात को 3 से 4 बार यूरिन आने लगता है और जहां तक बात बच्चों की है तो यूरिन होने के लक्षण न होने की वजह से वो अक्सर बिस्तर गीला कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डायबिटीज के कारण कैसे सामान्य से अधिक यूरिन आ सकता है। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि किडनीज काम कैसे करती हैं। आपको बता दें, आपकी किडनीज यूरिन बनाते वक्त ब्लड में मौजूद अतिरिक्त शुगर वापस से सोखकर रक्त प्रवाह में डाल देते हैं। डायबिटीज में रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, इससे किडनीज पर भारी दबाव पड़ता है और वो पूरी तरह से अतिरिक्त शुगर को सोख नहीं पाते हैं। इसके कारण अतिरिक्त शुगर यूरिन द्वारा निकल आता है, पर इस दौरान ये बॉडी से काफी सारा पानी भी अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे अधिक मात्रा में यूरिन निकलने लगता है। इस स्थिति में आपको प्यास भी बहुत ज्यादा लगने लगती है, जिससे पानी का लेवल बढ़ जाता है। ये भी बार बार यूरिन आने में मजबूर कर देता है। आपको बता दें कि अगर आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं तो अपने ब्लड शुगर की मात्रा को नियंत्रण में रखें, क्योंकि लंबे समय तक अगर इसको नियंत्रित न किया जाए तो ये किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। अब आप समझ ही गए होंगे, सामान्य से अधिक यूरिन आना, प्रोस्टेट का बढ़ना, किडनी फेलियर या यूरेट्रिक स्टोन, यूरिन मार्ग में इन्फेक्शन और डायबिटीज होने का संकेत भी माना जा सकता है। अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप आयुर्वेदिक उपचार भी ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक उपचार से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ बैलेंस डाइट में फलों को लेने से आसानी से खून को बढ़ाया जा सकता है। अगर आपकी किडनी में कोई भी समस्या है तो इसको अनदेखा न करें, और अगर आप अपनी किडनी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज सबसे सुरक्षित है। आयुर्वेदिक इलाज में आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जो अपना काम पूरा प्राकृतिक तरीके से करता है। अगर आप किडनी के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी, अशफाक अहमद। कहाँ के रहने वाले? सुल्तानपुर, यूपी। सुल्तानपुर से? जी। अच्छा, जब आए थे तो क्या क्या दिक्कत हो रही थी अशफाक? सर, हमको जो सब लोग, जिस टाइम मैं आया था उस टाइम हमको सब लोग उठा के लेके आए थे सर। इतना ज्यादा कि मैं अपने बेड से खुद से नहीं उतर पा रहा था बेड से। जो है सर, एक पैर अगर ये सुन्न हो जाता था तो जो है उसको उठा के रखना पड़ता था सर। वीकनेस इतना ज्यादा थी कि क्या बताएं, लैट्रिन पेशाब जो है खुद जो है नहीं चल के जा सकता था। भाई लोग उठा के लेके जाते थे सर। बहुत ज्यादा दिक्कत थी सर, लेकिन आपकी दवा लेने के बाद हमको बहुत ज्यादा आराम मिला है सर, काफी हद तक। तो पहले तो मतलब चलने की स्थिति में भी नहीं थे, आप उठा के लेके जा रहे थे लोग? जी जी जी। इतनी भयंकर स्थिति थी उसमें। जी। और अब जो है आप प्रॉपर चल के भी आए सुल्तानपुर से, यहाँ पर आप ट्रैवल करके आए? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या बताया था? सुल्तानपुर में काफी इलाज कराया होगा आपने? जी, मैं लखनऊ में दिखाया था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। वहां पे दिखाया था तो वो लोग बोल रहे थे कि एक इंजेक्शन लगाने के लिए, लेकिन वो भी 40% चांस बताए थे और बाकी वेंटिलेटर पे जाने के लिए बताए थे कि हो सकता है वेंटिलेटर पे चले जाओ उस इंजेक्शन के बाद। सर, उसके बाद आपका जब वीडियो देखे तो यहाँ पे आए, तो यहाँ से जब दवा लेके गए, 1 महीने की दवा लेके गए थे सर, हमको 15 दिन में जो है काफी हद तक जो है रिलीफ मिला सर। अपने आप में महसूस हुआ कि एनर्जी हमको आ रही है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको अशफाक नजर आए हैं। प्रोटीन बताएं कितना जा रहा था? पहले प्रोटीन जा रहा था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम थी इनको, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीन वॉश आउट हो रहा था जी। भयंकर स्थिति थी, चलने में असमर्थ थे, इतना ज्यादा प्रोटीन जा रहा था जी। पहले तो हमें जो है 500 मिलीग्राम तक प्रोटीन आ रहा था। दिखाओ रिपोर्ट, दिखाओ साथ साथ 500 mg वाली रिपोर्ट दिखाओ सर। ये है रिपोर्ट जो है 500 mg, 500 मिलीग्राम। कहाँ से कराया आपने? ये सेवा पैथोलॉजी है हमारे यहाँ सुल्तानपुर, वहीं से कराया सर इसको। सेवा पैथोलॉजी। अब दूसरा दिखाओ एक। ये सर लेटेस्ट रिपोर्ट है 25/11/2020 की सर, नेगेटिव है। अब नेगेटिव आ गया है। +2 था इनका प्रोटीन जो वॉश आउट हो रहा था, अब ये नेगेटिव हो चुका है। अब +500 mg जा रहा था, +4 से भी ज्यादा जा रहा था, और अब जो ये नील हो चुका है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं संदेश देना चाहूंगा कि आप आइए कर्मा आयुर्वेदा में और यहाँ से इलाज लीजिए, आपको जो है फायदा मिलेगा काफी हद तक।